काफिलों में एक काफिला एक बार आया था जिसमें 70 लोग थे। कितने? 70 लोग। जोर से बोलो। 70 लोग थे। और जरा जोर से बोलो, बाजू वाला सो गया तो उठ गए जैसा। 70 लोग थे। ये भी एक टेक्निक है जोर से बोलने की। कितने लोग थे? 70 लोग थे काफिले में। वो 70 के 70 वली थे, मेरे गौसे पाक से मिलने आए थे। आके कंप्लेंट कर रहे हैं गौसे पाक को, सरकार हम लोग जिक्र में बैठते तो ये शैतान हमको भयकाते रहता, किसी को कुछ तो भी लगा देता, किसी को कहीं काम में फंसा देता, किसी को कुछ करा देता, किसी को कुछ करा देता, किसी को कुछ कर देता, किसी को कुछ कर देता। सरकार हम परेशान हैं शैतान के शर की वजह से। गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाए, जहाँ बैठ के तुम जिक्र करते हो, इबादत करते हो, वजीफ़ा करते हो, तिलावत करते हो, जो कुछ भी तुम्हारे अपने रूहानी मामलात की मनाजिल तुम तय कर रहे हो, वहाँ ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो। ये झंडा वहां से निकला सो है, गौसे पाक फरमाए सो है, वहां ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो। तो कोई बुजुर्ग पत्थर के पहाड़ों के बीच में बैठ के जिक्र करते थे गारों में, तो पहाड़ पे लिख के लगा दिए, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठ के जिक्र अस्कार वज़ाइफ और इबादत में मसरूफ थे, तो घर के ऊपर लिख के लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। कोई बुजुर्ग झाड़ के नीचे बैठ के जिक्र करते थे, झाड़ के ऊपर लिख के लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। इसीलिए हम लोग अभी अपने घर पे जो झंडा लगाते उस पे भी यही लिखे हुआ रहता, देखो, अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर। हाँ, ये हमारे अब्बा लाए सो नहीं है, हमारे फुप्पा लाए सो नहीं है, ये हमारे चिच्चा बनाए सो नहीं है, ये गुलामों को गौसे आजम दिए सो है। लोग आप पूछते झंडा लगाए तो क्या होता? अबे तू लगा के दे दे घावले, क्या होता मालूम होता? तू लगाया इसने, खाली पूछते रहता क्या होता क्या होता क्या होता। करंट के वायर को पकड़े तो मौलाना शॉट मारता कहते ना, पकड़ के देख मालूम होता। नहीं, खाली पूछते रहते, पकड़ के देखो बेटा, एक दो झटके लगे तो मालूम होता शॉट किसको बोलते हैं, वायर किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं। इसी तरह झंडा घर पे लगाए तो मालूम होता गौस किसको बोलते हैं, गौसे आजम की करामत किसको बोलते हैं, गौसे आजम का फजल किसको बोलते हैं। झंडे लगाए तो मालूम होता। लगाना, अकीदत पक्की रहना, होता कि नहीं होता कि है कि नहीं है कि, करना कि नहीं करना कि, हाय कैसा कभी बोल के गए नक्शबंदी साहब सहीच की नहीं की, बोले तो तेरे को कुछ भी नहीं होता, तू झंडे लगा ले बंडे लगा ले, कुछ भी नहीं होता तेरे को। अकीदत रख मेरे गौसे पाक की। मेरे गौसे पाक को दीवाना वार चाहा, खुदा की कसम गौसे पाक तेरे हैं, गौसे पाक तेरे हैं, नजरे करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। तो अब हुआ क्या, वो बुजुर्ग गए जाके गौसे पाक का नाम लिखे, बैठे जिक्र करे। हुआ क्या मालूम, 3 महीने के अंदर उनके मनाजिल तय हो गए, मुकाम मर्तबे बुलंद हो गए, दर्जात चलने लगे, फजले मौला उतरने लगा, करम के दरवाजे खुल गए, मनाजिल की उरूज की इंतहा हो गई। परेशान हो गए, सरकार गौसे पाक के पास आए, बोले अब्दुल कादिर, हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये मुकाम नहीं मिला, आपका नाम लिख के जिक्र कर रहे हैं नीचे बैठ के, तो ये मनाजिल तय हो गए। अब शैतान भटकाता नहीं, मंजिलें रुकती नहीं, अल्लाह के फजल पर फजल, फजल पे फजल अल्लाह का उतरते जा रहा है। अब्दुल कादिर आखिर बात क्या है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया है, वलियो सुनो, मेरे रब ने मेरे नाम को शैतान का तोड़ बना दिया है। इसमें गौसे आजम जिंदाबाद, इसमें गौसे आजम। जहां मेरा नाम होता है वहां शैतान, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसीलिए लगाते झंडा, शैतान नहीं आना बोल के। वो ऊपर फिरने वाला शैतान भी नहीं आता, ये गलियों में फिरने वाले शैतान अभी नहीं आते। हाँ,
लगा के देखो तुम, करामत मालूम होती तुम्हारा। बड़ा लगाना दिखे जैसा, यूं इतना लगा लगा, ऐसा चिंदी कामा नहीं करना। अच्छा मियाँ भाई धूम से रहना, फखर से बोलना गौसे पाक का हूँ रे। गौसे पाक से ऐसी अकीदत रखना, देखने वाला डरना। अम्मा काट देता क्या बोले ऐसा, गौसे पाक का कुत्ता शेरों को चीर देता। अपन भी गौसे पाक के कुत्ते हैं नहीं, और इन लोग का शेरा नहीं है, गिदड़ा है ये, चीर देंगे इनको इंशाअल्लाह। क्या बोलते हैं? चीर देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत